गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद द हेल्प ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कि एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है और उसकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हेडिंग क्या डाल देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर दी year ending 31st March 2017। बेटा आपको पता है ये साइड कौन सी साइड होती है, एक्सपेंडिचर साइड, और ये साइड कौन सी साइड होती है, इनकम साइड, यही होती है। अब देखिए जब भी हम रिसीप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो ये हो गई एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट और ये रुपीस। देखिए बच्चों, जब भी आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए तो हमारा काम यही है, सबसे पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट की डीआर साइड को लो। डीआर साइड में से जितनी भी रेवेन्यू नेचर के आइटम है, फिर से सुनिए, डीआर साइड से जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम्स है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है टू बैलेंस बीडी। अब आपको होता है बीडी बैलेंस शीट है, क्योंकि कैश का बैलेंस हमेशा बैलेंस शीट का हिस्सा है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट का हिस्सा होगा। सेकंड है सब्सक्रिप्शन, तो क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। अब देखिए सब्सक्रिप्शन भी हमें 3 साल का दिया हुआ है, तो हम सीधे करंट ईयर का उठाएंगे। करंट ईयर का कितना है बेटा, करंट ईयर का है 25,000। लेकिन साथ ही हम एडिशनल इंफॉर्मेशन भी चेक करते चले जाएंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए नीचे लिखा हुआ है एक्रूड सब्सक्रिप्शन 1000। तो बेटा करंट ईयर का हमें मिला कितना है, 25,000 एड एक्रूड कितना है 1000। इस तरीके से बाहर कितना आ जाएगा, 26,000। क्लियर? उसके बाद सेकंड है डोनेशन। नीचे देखिए डोनेशन के बारे में कुछ कहा गया है कि क्लियर कहा है कि डोनेशन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के मिला है, तो इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अगर हमें कोई डोनेशन मिलता है तो वो बैलेंस शीट का पार्ट होगा, यहाँ नहीं होएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ केवल रेवेन्यू नेचर की चीजें आएंगी। आइटम जो भी आएंगे वो कौन से आएंगे, रेवेन्यू नेचर के आएंगे, इसलिए डोनेशन इसमें नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रेंट ऑफ हॉल। रेंट ऑफ हॉल, तो बाई रेंट ऑफ हॉल। अब देखिए हॉल रेंट आपको पता है 5,000 है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए रेंट ऑफ हॉल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो आप एज इट इज लिख देंगे 5,000। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट पे हमारा इंटरेस्ट कितना है, 2,000। क्लियर? एडिशनल इंफॉर्मेशन कोई है नहीं तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब है सेल ऑफ फर्नीचर। अब ढंग से सुनिए, सेल ऑफ फर्नीचर है। आप मुझे बताइए, फर्नीचर के बेचने की एंट्री इसमें नहीं आती, लेकिन फर्नीचर के प्रॉफिट और लॉस की एंट्री तो आती है ना। तो हमने फर्नीचर बेचा है, तो अब हमारा काम है उसका प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हम फर्नीचर अकाउंट बना लेंगे। कौन सा अकाउंट बना लेंगे, फर्नीचर अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए डेट पर्टिकुलर अमाउंट, वही डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। क्लियर है? अब देखिए क्लियरली आपको बोला है कि
1 अप्रैल को फर्नीचर कितने का था? 30,000 का था। तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया? 30,000। क्लियर? 1 अप्रैल को। अब देखिए इसमें से कह रहा है आधा फर्नीचर हमने क्या कर दिया? बेच दिया। और बेचा कब है बेटा? 30/6/16 को। तो मुझे बताओ अप्रैल से जून कितने महीने काम में लिया हमने उसे? केवल 3 महीने। तो बाई बैंक बेटा बेचा कितने में? 10,000 में। आप मुझे बताइए आधा फर्नीचर बेचा तो आधे फर्नीचर पर 3 महीने का ही क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। तो बाई डेप्रिसिएशन 3 महीने का आपका जो डेप्रिसिएशन लगेगा 3 महीने का 31 मार्च है ना, 30/6 को बेचा है तो डेप्रिसिएशन लगेगा 6 महीने का, नहीं 3 महीने का, सॉरी, क्योंकि ये कब का है? 31 मार्च है और 1 अप्रैल से मई जून 3 महीने होंगे। तो बेटा आपकी 15,000 के फर्नीचर पर 10/100 इंटू 3/12। तो बेटा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 0,0,0 3 4 375। क्लियर? उसके बाद बचे हुए फर्नीचर पर फिर हमारा लगेगा, वो लगेगा 31 को। लेकिन यहां देखो फर्नीचर खरीदा भी है क्या हमने? मशीनरी खरीदी है, फर्नीचर नहीं खरीदा। तो 31 मार्च को फिर डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। अब वो डेप्रिसिएशन लगेगा बचे हुए फर्नीचर पर। बचे हुए फर्नीचर पर तो पूरे साल का लगेगा। तो कितना लगेगा? 1,500 रुपए। कितना लगेगा? 1,500 रुपए। तो आप मुझे बताइए बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? CD। बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? CD। तो आपके फर्नीचर का जो बैलेंसिंग फिगर है वो कितना रह जाएगा बच्चों? 30,000 में से 1 मिनट बाय लॉस भी तो आएगा, बाय P&L। आपको पता है 30,000 के फर्नीचर में से 15,000 वाला बेचा, 15,000 के फर्नीचर पर 375 का क्या लग गया? डेप्रिसिएशन लग गया। तो वैल्यू कितनी रह गई? हमारी वैल्यू रह गई 14,625। तो 4,625 का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। यह आ जाएगा हमारा P&L या लॉस। P&L ना लिख के आप लिखेंगे बाय लॉस, क्योंकि यहां हम बना रहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? अब CD आ जाएगा। तो CD कितना हो जाएगा? 13,500। ये हो गया हमारा CD। अब क्या बनाए करेंगे इसके लिए? लॉस हम यहां लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना हो गया बेटा हमारा? ये हो गया हमारा 4,625 का। ठीक है? उसके बाद आगे बढ़े तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डेप्रिसिएशन। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1,875। बेटा दोनों डेप्रिसिएशन हम ऐड कर देंगे तो 1,875 का हमारा क्या लग जाएगा? डेप्रिसिएशन। क्लियर है? इस तरीके से फर्नीचर वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा काम है पेमेंट साइड पे आओ। तो इसका पेमेंट साइड इसके किस में आएगा? एक्सपेंडिचर में। तो देखिए बेटा सबसे पहले कहा है परचेज ऑफ मशीनरी। आपको पता है मशीनरी की परचेज नहीं आएगी, केवल उसका डेप्रिसिएशन और लॉस आएगा। तो इसका डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन
मशीन। बेटा मशीनरी खरीदी हमने 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई पे हमारा डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा 7 महीने का, नहीं 9 महीने का। जुलाई में खरीदी ना, तो जुलाई से 9 महीने का हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 750। 10,000 की मशीन 10% से 9/12। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है सैलरी, तो हम क्या लिखेंगे? 2 सैलरीज। अब सैलरीज 8,000 की है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें सैलरी के बारे में कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला, तो हम एज इट इज लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रेंट, तो 2 रेंट। अब देखिए रेंट के लिए आपसे कहा है कि किराया 1,000 रुपए लगता है, जबकि हमने पेमेंट कितना किया है? 13,000। तो जाहिर सी बात है 1,000 रुपए का क्या हो जाएगा? प्रीपेड। क्या हो जाएगा? प्रीपेड 1,000। बाहर कितना दिखा दोगे? 12। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, 2। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितना है? 3,000। और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के लिए कहा है बकाया भी है, तो 3,000 एड आउटस्टैंडिंग कितना? 500 रुपए। बाहर कितना आ जाएगा? 3,500। कितना आ जाएगा बच्चों? 3,500। उसके बाद है गवर्नमेंट पेपर परचेज। अब मुझे बताइए पेपर परचेज तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो आएगा ना, तो बाय इनकम है वो, तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर। बेटा 15,000 का 5% कितना हुआ? 750। और उस पे भी हमें केवल कितने महीने का लगाना है? 6 मंथ का। तो आप आराम से लिखिए 15,000 पे कितना परसेंट है? 5/100 इंटू 6/12। तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 375 का। कितना हो जाएगा? 375 का। क्लियर। उसके बाद गवर्नमेंट पेपर का इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद आप आइए सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस। 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने हैं? 5,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ है नहीं, तो हम एज इट इज लिख देंगे क्या? 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने हैं? 5,000। क्लियर है। बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा हमारा? सरप्लस या डेफिसिट। बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा बच्चों? सरप्लस या डेफिसिट। तो इसका बैलेंस फिगर आएगा बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ओवर इनकम। और इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? बैलेंसिंग फिगर। $2,375। और इस तरीके से हमारे बोथ साइड का टोटल क्या आ जाएगा? इक्वल। इसे क्या लिखोगे? डेफिसिट। डेफिसिट। क्लियर है। इस तरीके से बेटा एक बार फिर से सुन लें, जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं तो आपका काम यही होगा कि आप इसे रिसीप्ट एंड पेमेंट के थ्रू अगर आप बना रहे हो तो सबसे पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट की डीआर साइड को ले और उसे यहाँ पर सीआर साइड में पुट करें, लेकिन केवल रेवेन्यू नेचर की आइटम्स लिखेंगे।
और साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इस और वर्किंग नोट के तौर पर इसमें आपके क्या बनेगा, फर्नीचर अकाउंट। क्लियर?